जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंस क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले आपसे बता दूं कि मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि यहाँ पे जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ये पॉइंटर नोट्स के तौर पे हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से समझिए। जो आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक एक क्रिएशन है वो क्राइम से है। अब क्राइम क्या होता है? एनी ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। देखिए, क्रिमिनल लॉ जो है वो बेस्ड है क्राइम पे, और क्राइम वो चीज़ है जिसे स्टेट ने क्राइम बताया है। जिसको स्टेट ने क्राइम बता दिया है वो क्राइम है। जैसे आप देखते हैं एक चीज़ है डिफेमेशन यानी मानहानि। डिफेमेशन है तो ये क्राइम, बट ये बहुत समय तक सिविल रही थी, और आज भी मानहानि के बहुत से मामले सिविल में ही डील होते हैं, है ना। देखिए, जो छोटे मोटे मानहानि के केस होते हैं वो सिविल लॉ में डील हो जाते हैं, बट जो बड़े बड़े मानहानि के केस हैं वो डील होते हैं क्रिमिनल लॉ से। तो ये एक बेसिक मैंने बताया आपको। आप डिस्कस करते हैं और डिटेल में। एक वर्ड आपने सुना होगा, ट्रेसपास। नहीं सुना है तो सुन लो। अगर आप किसी की भी प्रॉपर्टी में घुसते हैं, यानी आप बिना परमिशन के किसी के प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं, ये क्या है? ये ट्रेसपास है। सिंपल मतलब होता है ट्रेसपास का कि जानबूझकर बिना अनुमति के किसी अन्य की संपत्ति या भूमि में प्रवेश करना। और ट्रेसपास सिविल में तो है ही, पर ट्रेसपास क्रिमिनल में भी होता है। वहाँ कहा गया है क्रिमिनल ट्रेसपास। यहाँ दोनों ट्रेसपास में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप दोनों जगह प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं, पर आपका प्रॉपर्टी में घुसने का मकसद क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? एक आदमी गेट से कूदता है, दूसरा आदमी दीवार फांद के कूद गया, एक आदमी ताला तोड़कर घुस गया, है ना। अगर वो प्रॉपर्टी में घुस गया है किसी फोर्स का यूज़ करके, किसी क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके, तो हम कहेंगे वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो बस इतना समझो, जो भी चीज़ें स्टेट के द्वारा क्राइम बताई गई हैं, है ना, जो भी चीज़ें स्टेट के द्वारा क्राइम बताई गई हैं वो क्राइम है। और उसके अलावा बाकी चीज़ें सिविल हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिविल है, फैमिली लॉ सिविल है, मैक्सिमम प्राइवेट लॉस सिविल हैं, है ना। लेकिन जो पब्लिक लॉ हैं वो सिविल नहीं होते हैं। प्राइवेट लॉ क्रिमिनल हो सकते हैं, मगर कोई भी पब्लिक लॉ सिविल नहीं हो सकता है। प्राइवेट लॉ क्रिमिनल हो सकते हैं, मगर कोई भी पब्लिक लॉ सिविल नहीं हो सकता है। क्राइम ने अपने आप की एक परिभाषा लिख दी है कि जो क्राइम है वो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट डालता है ना। क्राइम का इफ़ेक्ट सोसाइटी पे होता है, और सिविल का जो इफ़ेक्ट है वो इंडिविजुअल पे होता है। एक बात समझिएगा, सिविल लॉ में जो अथॉरिटी है वो कोर्ट है ना। आपका कोई मैटर हुआ सिविल लॉ में, तो आप सबसे पहले जाओगे कहाँ? कोर्ट के पास। इसका मतलब कि सिविल लॉ में जो अथॉरिटी है वो कोर्ट है। और जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो वहाँ पे अथॉरिटी पुलिस है। सिविल लॉ में प्राइमरी अथॉरिटी कोर्ट है, और क्रिमिनल लॉ में प्राइमरी अथॉरिटी पुलिस होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिविल लॉ में हम बात करते हैं डैमेजेस की, क्रिमिनल लॉ में हम बात करते हैं पनिशमेंट की। देखिए, डैमेजेस प्री डिफाइंड भी हो सकता है और प्री डिफाइंड नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट जो है वो हमेशा प्री डिफाइंड होता है। अगर पहले से प्री डिफाइंड नहीं होगा तो पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। जब निर्भया कांड हुआ था, आप लोग जानते होंगे, उसमें जो मेन विक्टिम था वो माइनर था।
17 साल का था आई थिंक, है ना। पर उसको कोर्ट पनिशमेंट नहीं दे पाया क्योंकि क्रिमिनल लॉ में जो पनिशमेंट है वो प्री डिफाइंड ही होगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को ही फांसी होगी, लेकिन फिर कोर्ट ने जुवेनाइल एक्ट में ही परिवर्तन कर दिया। इन्होंने 18 से कम करके 16 कर दिया था। तो आप बात समझ रहे हैं ना कि सिविल लॉ में डैमेजेस हैं वो प्री डिफाइंड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट क्रिमिनल में जो पनिशमेंट है वो ऑलवेज प्री डिफाइंड ही होगा। ठीक है, एक बात और समझिएगा सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो सिविल लॉ वो मैटर्स होते हैं जहां सज़ा नहीं होती है। मैंने क्या बोला? सिविल लॉ वो मैटर्स होते हैं जहां सज़ा नहीं होती है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, लेकिन देयर इज ओनली प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। सिविल केस में पनिशमेंट नहीं होती है, कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है वो क्राइम से डील करता है, तो यहाँ पनिशमेंट का ही केवल प्रोविज़न है। देयर इज ओनली प्रोविज़न फॉर पनिशमेंट। तो बात समझिएगा, तो क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट का ही केवल प्रोविज़न है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को जान से मार दिया तो पैसा देकर निपटा लो मामला, ऐसा या नहीं होगा। आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो देयर इज ओनली प्रोविज़न फॉर पनिशमेंट। ओके, तो मैंने बेसिक आपको बता दिया क्या है सिविल लॉ एंड क्या है क्रिमिनल लॉ। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिफरेंस, ये डिफरेंस आप बना के आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो जो स्क्रीन पे डिफरेंस दिख रहा है ये भी आप बना सकते हैं। तो मीनिंग आप अपने आप लिखना, जो मैंने बताया है वो मीनिंग आप सारा कुछ यहाँ पे लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। ये जो लिखा है इसे याद कर लो। आप ये बताओ सिविल लॉ का पर्पस क्या है? सीधी सी बात है, सिविल लॉ हम लाए क्यों थे? ताकि जो डिस्प्यूट हो रहे हैं दो लोगों के बीच में उसको हम सॉल्व कर सकें। अगर मान लो आपने मेरा कुछ नुकसान कर दिया तो मुझे कंपनसेशन मिल पाए, जो मुझे लॉस हुआ है उसका मुझे क्लेम मिल पाए, तो इसलिए सिविल लॉ आया था। तो ये सिविल लॉ का पर्पस भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ इसलिए आया क्योंकि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। अगर कोई किसी का खून करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर मान लो कोई किसी खून कर रहा है तो उस पर क्रिमिनल लॉ अप्लाई करके उसे जेल में डाल सकते हैं। तो हो सकता है जो अगला बंदा है वो इसको देखकर डर जाए और वो क्राइम ना करे, है ना। तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस लॉ को लाना पड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है सोसाइटी में। सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए क्रिमिनल लॉ लाया गया। अच्छा ये बताओ सिविल केसेस में केसेस कौन फाइल करता है? तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टी फाइल करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की तो यहाँ पे गवर्नमेंट फाइल करती हैं केसेस। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई सिविल केस लिखते हैं तो हम लिखते हैं ABC वर्सेस XYZ, मतलब दो इंडिविजुअल हैं जो लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ABC वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि आपने जो काम किया है वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट तो अपना नाम लाएगी ना। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट क्या है मैंने पीछे ही बताया, बहुत सीधी सी बात है। सिविल केस में आपको कोई जेल नहीं होती है, लेकिन आपको सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस की तो यहाँ आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको जेल हो सकती है। यहाँ पे जेल होने के साथ साथ आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द केस। अगर केस बहुत बड़े लेवल का है तो उस टाइम पे जेल होगी। छोटे मोटे केसेस में हो सकता है
आपसे फ़ाइन लेके छोड़ दिया जाए, बट जनरली देखा जाए तो आपको जेल होगी, भले कम टाइम के लिए हो। और एक बात समझिएगा, जो आपको जेल होगी यानी इम्प्रिजनमेंट भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इसमें सिर्फ जेल में डाल देते हैं, और दूसरा होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इसमें भी जेल में डालते हैं बट साथ में काम करवाते हैं कि चलो बेटा पत्थर तोड़ो, तुम चलो बेटा तुम खाना बनाओ, चलो तुम सफाई करो। तो इस तरह को कहते हैं हम लोग रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इसका एग्जाम्पल आप देखते होंगे टीवी में, है ना। तो लास्ट में आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे लिखा है लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट डिस्प्यूट, मतलब एक लैंडलॉर्ड है, मतलब एक मकान मालिक है, और उसका टीनेंट यानी किराएदार है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गई तो ये किस नेचर का है, ये सिविल नेचर का है, ये प्राइवेट पार्टी की डिस्प्यूट है, इससे सोसाइटी को मतलब नहीं है। और भी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिमिनल केसेस के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे थेफ्ट आ जाएगा, असॉल्ट आ जाएगा, रॉबरी, ट्रैफिकिंग, मर्डर एट्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे क्राइम आ जाएंगे। तो ये सारे होते हैं क्रिमिनल केसेस के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोरी करता है तो इससे सोसाइटी को फ़र्क पड़ेगा, उसको डर रहेगा कि आज इसके यहाँ चोरी हुई है, कल को मेरे यहाँ भी हो सकती है। अगर आप सिंपल समझो तो सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, वेयर एज क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं। आई थिंक इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिविल केस है, क्या क्रिमिनल केसेस हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन सारे टॉपिक के मतलब इन दोनों के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहीं पे आप लोग ऐड हुइए, वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, लेकिन आपका एक टॉपिक छूट रहा है जो कि है जस्टिस मोरालिटी वाला, वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।